आप सभी का स्वागत है मैग्नेट वेल्थ में। दिस इज़ वैभव मियानी। नाउ लेट्स लुक एट मार्केट ने आज क्या किया और कल क्या कर सकता है। मार्केट फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों में बहुत ही वोलेटाइल है, तो यहाँ पर सभी को कॉशियस रहने के लिए हमारी एक फॉर्म एडवाइस है। यहाँ पर बड़े से रिस्क को अवॉइड करना चाहिए और ओवरनाइट पोजीशंस को हेज करके चलना चाहिए। बने तो ओवरनाइट पोजीशंस को यहाँ पर अवॉइड ही करें। निफ्टी 50 यहाँ पर एक बड़ा सा डाउनफॉल हमने यहाँ पर देखा आज। इसमें अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो इंटरनल लिक्विडिटी फ़िलहाल के लिए बेरिश मोमेंटम में प्ले कर रही है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आकर यहाँ से घूम सकता है। अगर नहीं घूमता है तो नीचे अपना डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। इस लेवल्स को यहाँ पर देखिए 25,000 के आसपास से यहाँ पर एक बड़ा सा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पर दूसरा एक फुल लिक्विड जोन है 25,500 के आसपास ये आ सकता है और यहाँ से फिर से शार्प सेलिंग दिखा सकता है। फिलहाल के लिए जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर स्टिल परसिस्ट है, तो इसमें थोड़ा कोशिश रहकर काम करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक बड़ा सा शार्प डाउनसाइड मोमेंटम देखा। ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास की यहाँ पर तेज़ गिरावट हमने विटनेस की, तो इसमें भी बड़े से शार्प सेलिंग्स आ सकते हैं, तो इसको कॉशियसली प्ले कीजिए। अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो इंटरनल लिक्विडिटी में यहाँ पर फिलहाल 59,500 के आसपास यहाँ पर एक बड़ा सा रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से पुल बैक देता है तो इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। हालांकि प्राइस एक्शन भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर हम इसमें प्ले करने वाले। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर हम हाई मोमेंटम इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शंस के ट्रेड देते हैं, तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए। नाउ लेट्स लुक एट सेंसेक्स में भी यहाँ पर सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पर क्रिएशन हो रहा है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर एक बड़े से बेरिश मोमेंटम में प्ले कर रहा है। हालांकि कल ऐसा लग रहा था कि भाई मार्केट अपसाइड जा सकता है, लेकिन मार्केट ने फिर से बेरिश शॉक वेव्स यहाँ पर क्रिएट किए, तो सेंसेक्स में यहाँ पर ऑलमोस्ट 1% के आसपास की यहाँ पर तेज़ गिरावट हमने विटनेस की। अगर इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर स्टिल बेरिश है, तो इसमें बड़े से बेरिश मोमेंटम आ सकते हैं, तो यहाँ पर भी कॉशियसली प्ले कीजिए। अगर यहाँ से रिबाउंड होता है तो अपसाइड मोमेंटम आता है, तो उस पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप यहाँ पर ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास का शार्प सेलिंग हमने यहाँ पर देखा। हालांकि ये लेवल यहाँ पर पूरा लिक्विड लेवल है। अगर ये लेवल्स को यहाँ पर 20,600 को अगर यहाँ पर निफ्टी मिड कैप काटता है तो इसमें बड़े से शार्प सेलिंग दिखने को मिल सकते हैं। लेट्स होप मार्केट रिकवर्स, बट होप से तो काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर प्राइस एक्शन को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसमें जो दिखता है वही बिकता है। अगर मार्केट में सेलिंग दिख रहा है तो सेलिंग ही कीजिए। ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू फील। तो निफ्टी मिड कैप में भी यहाँ पर कॉशियसली प्ले कीजिए। मेटल सेक्टर की बात करें तो मेटल सेक्टर में हालांकि वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास की यहाँ पर तेज़ गिरावट देखने को मिली, बट मेटल सेक्टर यहाँ पर एक पूरे बुलिश मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर मेटल सेक्टर में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए। अगर हाँ ये नीचे मिलता है तो डेफिनेटली इसको बाय करके चलना चाहिए until and unless it breaks some important zones. We will talk about important zones in metal. Stay connected with this channel. नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी ऑटो में यहाँ पर 2 दिन की रिलीफ रैली देखने को मिली थी, बाद में फिर शार्प सेलिंग आज हमने विटनेस किया ऑलमोस्ट 1% के आसपास। तो इसमें भी निफ्टी ऑटो में भी यहाँ पर बड़े से शार्प सेलिंग्स देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं कहाँ पर रुकता है, कहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता है, कहाँ पर सपोर्ट बनाता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम अगले कुछ अपडेट्स डालने वाले हैं। निफ्टी हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में एक दिन का अपसाइड यहाँ पर मोमेंटम हमने देखा, फिर बाद में यहाँ पर शार्प सेलिंग आज विटनेस किया। हालांकि उसका प्रीवियस लो यहाँ पर 13,800 का यहाँ पर नहीं काटा है, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में यहाँ पर वो भी काट दे। एनर्जी सेक्टर यहाँ पर वर्स्ट परफॉर्मेंस करते हुए 2% के आसपास की यहाँ पर तेज़ गिरावट विटनेस की। एनर्जी सेक्टर में भी शार्प सेलिंग अगले कुछ दिनों में बढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी रियल्टी सेक्टर वॉज द वर्स्ट परफॉर्मर फॉर द डे। यहाँ पर 3.5% के आसपास की यहाँ पर तेज़ गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर जो एक लिक्विड लेवल था वहाँ पर शार्प प्राइस एक्शन हमें देखने को बेरिश मिले, तो इसके हिसाब से इसमें कोई अपसाइड अभी दिख नहीं रहा है फिलहाल के लिए। अगर कोई भी अपसाइड मोमेंटम देता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसमें देखनी चाहिए।
फिलहाल के लिए निफ्टी रियल्टी से दूरी रहिए। अगर बाइंग में है तो उसको हेज करके चलिए, अगर सेलिंग में है तो कंटिन्यू रखिए। मार्केट पूरा वॉलेटाइल ही रहने वाला है, तो बी कॉशियस। निफ्टी आईटी की बात करें तो आईटी सेक्टर यहाँ पर फिलहाल एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर बड़े से प्राइस एक्शन दिख नहीं रहे हैं, तो हो सकता है आईटी सेक्टर में अगले कुछ दिनों में बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो। अगर आईटी सेक्टर यहाँ से बेरिश फेज में यहाँ पर एक एंटर होता है तो बड़े से शार्प सेलिंग निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं, तो बी कॉशियस। बट फिलहाल के लिए निफ्टी आईटी लुकिंग वेरी बुलिश। यूएस मार्केट नास्डॉक 100 की बात करें तो नास्डॉक 100 एक स्टीप रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले 3 दिन से यहाँ पर बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है, पर ये बुलिश मोमेंटम जो है वो थोड़ी वीक है। तो लगता है कि भाई इस रेंज में आकर देखिए, यहाँ पर एक इंटरेक्शन दिया है इस रेंज में, तो इस रेंज से आकर यहाँ पर फिर से शार्प सेलिंग आ सकता है। तो नास्डॉक 100 में अभी कॉशियस रहना चाहिए। फिलहाल के लिए रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर कोई भी बड़े प्राइस एक्शन दिखते हैं तो इसमें बड़े से शार्प सेलिंग्स आ सकते हैं। यूएस 30 की बात करें तो यूएस 30 49,700 का लेवल यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो इस लेवल्स के आसपास सेलिंग आ रही है। तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में यहाँ पर बड़े से शार्प सेलिंग्स आ सकते हैं। फिलहाल के लिए 0.5% के आसपास की यहाँ पर बेरिश मोमेंटम देखने को मिली। यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूएस 30 में बड़े से शार्प सेलिंग्स आ सकता है। जो प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखना चाहिए वैसा दिखा नहीं है, इसलिए हो सकता है यूएस 500 में भी अगले कुछ दिनों में सेलिंग आ सकता है। नाउ टेक अ लुक एट यूएस ऑयल। यहाँ पर क्रूड यहाँ पर बड़ी सी तेज़ी बता रहा है। पिछले दिन में यहाँ पर 3.25% के आसपास की यहाँ पर तेज़ अपसाइड मोमेंटम देखी। यूएस ऑयल फिलहाल के लिए $61.29 पर क्लोज हुआ है, तो हो सकता है इसमें शार्प बाइंग आए। हालांकि यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़े से बढ़ रहे हैं। प्रोटेस्ट्स की वजह से ईरान और यूएस में यहाँ पर कुछ टेंशन चल रही है, तो हो सकता है यूएस ऑयल में कुछ बड़े से अपसाइड्स दिखे। फिलहाल के लिए यूएस ऑयल में कोई भी सेलिंग करना नहीं चाहिए। क्रूड ऑयल इज़ लुकिंग वेरी बुलिश एट द पॉइंट। इसका प्राइस एक्शन पूरा बुलिश हो चुका है। इसमें अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस चेंजेस होते हैं तभी इसमें बड़े से प्राइस एक्शन दिख सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट सिल्वर। सिल्वर यहाँ पर एज वी हैव टोल्ड यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा था, बट इसका स्टिल प्राइस एक्शन इज बुलिश। यहाँ पर 7% के आसपास की यहाँ पर तेज बुलिश मोमेंटम हमने यहाँ पर विटनेस की, तो हो सकता है अगले कुछ दिनों में इसमें बड़ी सी अपसाइड मोमेंटम दिखे। फिलहाल के लिए इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर बड़े से शॉक वेव्स मिलते हैं नीचे की साइड तो उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और इसमें अपना पोजीशन बढ़ाना चाहिए। ट्रेडर्स यहाँ पर कॉशियस रहे। अगर रिस्क ले रहे हो तो रिस्क को मैनेज करके चलिए। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी सेम टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, एकदम बुलिश मोमेंटम। कोई भी बेरिश यहाँ पर मोमेंटम दिख नहीं रहा है। हालांकि मेटल सेक्टर यहाँ पर पूरा बुलिश है। ऑलमोस्ट 5% की पैलेडियम और प्लेटिनम में हमने तेज अपसाइड मोमेंटम देखने को मिली। फिलहाल के लिए मेटल सेक्टर इज़ वेरी बुलिश। सो अगर मेटल सेक्टर में आप पोजीशंस होल्ड करते हो तो उसको होल्ड कीजिए। अगर बड़े से रिट्रेसमेंट दिखते हैं तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। वंस अगेन दिस इज वैभव मियानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।